यूनियन बजट पेश हो गया है और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। खास तौर पर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की, तो इस बार सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। और अगर बात हो हायर एजुकेशन की, तो इस बार तो बजट में ये कहा गया है कि बिना किसी झंझट के स्टूडेंट्स को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। साथ ही लोन लेने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको ई वाउचर भी दिया जाएगा। तो चलिए बहुत इजी लैंग्वेज में इस वीडियो में समझ लेते हैं कि हायर एजुकेशन एक कॉमन स्टूडेंट के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल कैसे होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। हायर एजुकेशन की राह में अब पैसों की कमी आड़े नहीं आएगी। जो गरीब और कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स हैं, जो सरकार के किसी दूसरी स्कीम का या फिर उसकी दूसरी नीति का लाभ नहीं ले रहे हैं, उन्हें हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐसे स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो अब देश में ही हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर पाएंगे और 10 लाख रुपए तक का सस्ता लोन भी ले पाएंगे। आपको बता देते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए ये जो 10 लाख तक का लोन है, इसका लाभ हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। यानी कि अब हायर एजुकेशन हर स्टूडेंट के लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। और जब बच्चे लोन लेंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो ऐसे में उन्हें 3% की छूट का एक ई वाउचर भी दिया जाएगा। साथ ही ये माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद अब जो विदेशों में पलायन होता है उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अब उसकी जो स्पीड है ना, उसमें भी कमी आएगी। वैसे तो हायर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन लोन है उसकी व्यवस्था पहले से ही देश में की गई है, लेकिन जो उसका इंटरेस्ट रेट है ना, वो थोड़ा ज्यादा है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन पर 10% का जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो देना होता है। साथ ही जो 7 लाख से ऊपर के जो एजुकेशन लोन होते हैं ना, उसमें अभी गारंटी देनी होती है। लेकिन जो बजट में इस बार प्रोविजन किया गया है और कहा गया है कि 10 लाख का जो बच्चों को लोन मिलेगा बिना किसी झंझट के, उसने स्टूडेंट्स के लिए एक राहत का काम किया है। अब आपको 10% इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा। 3% इंटरेस्ट रेट के साथ ही आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। आपको बता देते हैं कि ये जो हमारा एजुकेशन लोन वाला अभी सिस्टम है करेंटली, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट रेट ही एक प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं। और जो अभी एजुकेशन लोन है ना, उसकी एक शर्त है कि आपको तभी एजुकेशन लोन मिलेगा जब आप किसी ऐसे संस्था में पढ़ाई कर रहे हैं जो NIRF की रैंकिंग में आता हो, या फिर जिसे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल का जो एक रिकॉग्निशन है वो प्राप्त हो। लेकिन अब आप किसी भी संस्था में जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोन ले सकते हैं। खास बात ये भी है कि यूनियन बजट में जिस एजुकेशन लोन के सिस्टम की इस बार बात की गई है ना, उसे चुकाने में भी स्टूडेंट्स को ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होगी, काफ़ी सहूलियत होगी। यानी कि हर स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार जो किश्त है उन्हें चुका पाएंगे। सो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है कि इस बार हायर एजुकेशन के लिए जो एजुकेशन लोन का सिस्टम है वो इजी कैसे होने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल कैसे होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट के जरिए ये बता सकते हैं, और साथ ही अगर आपको कोई और दिक्कत आती है तो भी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।